अच्छा, अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन क्या होगी? अब ये है आपकी मेन चीज जिसके ऊपर से एमसीक्यूज आ सकता है, पहली मेन चीज जो है जिसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकता है। अब हम बताएंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या कहाँ पे होगी और इमेज कैसी क्रिएट होगी। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा ये। चले, ये मैसेज किसने किया हुआ है? अच्छा, अब मैं जो एग्जांपल के लिए मिरर यूज करूंगा वो कॉनकेव मिरर यूज करूंगा, क्योंकि उधर से इमेज समझना अच्छा होता है। मैंने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ की, उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मैंने एक कॉनकेव मिरर रख दिया। ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर का मैंने ज्यूम कर दिया कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसका फोकल लेंथ है, और ये पॉइंट फिर इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको मैंने एफ नाम दे दिया, फोकस पॉइंट है, और यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया? ये फोकल लेंथ हो गई, और ये पॉइंट हमारे पास सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब टेबल में देखें, अब इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट मतलब हमें नहीं पता रे कहाँ से आ रही है, पीछे कहाँ से कितनी दूर से आ रही है, हम यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे रे को। ठीक हो गई बात? इस पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर कैसे होती है? अगर तो ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक हो गई बात? अगर तो इमेज कि कहीं इनफाइनाइट किसी टाइम आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इनफाइनाइट इससे आ रही है, और दूसरी रे को हम इमेज फॉर्मेशन के लिए फोकस से क्रॉस करें। अब जाहिर से बात है ये इधर से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो ये बिल्कुल फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी, ये बिल्कुल फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी हमारे पास? पोजीशन ऑफ इमेज, ये थोड़े से डायग्राम आगे पीछे हो सकते हैं, उसकी वजह ये है कि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा, या इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास आ गया कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास आ गया फोकस पॉइंट, ये हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे इनफाइनाइट किसी लोकेशन से आ रही है तो वो इमेज जो फॉर्मेशन करेगी एट द पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी? फोकस के ऊपर होगी। अगर मैं इधर से सेंटर से क्रॉस करूं तो ये इमेज इस जगह से इंटरसेक्ट करेगी। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा रेज क्या हो रही हैं? मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर इमेज जो हमारी होगी वो हाईली डिमिनिशेस, यानी पॉइंट साइज की होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, मतलब अपसाइड डाउन होगी। इधर अगर मैं एरो पर ये निशान दे दूं, ये अपसाइड डाउन होगी और रियल इमेज फॉर्म होगी। तो अगर तो रे एट इनफाइनाइट से आ रही है, कहीं इनफाइनाइट से, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। एमसीक्यूज कैसे आएगा कि इफ अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट पॉइंट will create image or form image at focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ऐसे 3-4 ऑप्शन होंगे। तो आपने ध्यान में रखना है कि जब भी इनफाइनाइट से आ रही है तो वो इमेज कहाँ पे बनाएगी? फोकस पे बनाएगी। ठीक हो गई बात? उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हम। सेकंड है हमारे पास बियॉन्ड सी। अगेन रे डायग्राम, अब रफ सा बनाऊंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को जरा इंटरनलाइज करने की कोशिश करना। ये फोकस एफ पॉइंट हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब बोला बियॉन्ड सी, मतलब फाइनाइट जगह हो लेकिन हमें पता हो वो सी से बियॉन्ड सी है, सी से, सी के बाद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आ रही है। जब भी ऐसी लाइट रे इंसिडेंट होगी किसी भी मिरर के ऊपर तो हम क्या करेंगे? दो लाइट रे ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर ऑफ फोकस से क्रॉस कराएंगे। अब ये दो लाइट बिटवीन एफ एंड सी, ये दो लाइट ये रिफ्लेक्ट होके से सपोज इस पॉइंट के ऊपर आ रही है,
और ये रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट के ऊपर आ रही है, तो ये इधर कहीं बिटवीन द सी एंड एफ कहीं इमेज फॉर्म होगी इसकी, यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। ऐसी इमेज जो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका साइज छोटा सा होगा, ये इमेज रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से अगर लाइट रे, इतनी देर में खुद ही ड्रॉ कर दूंगा। अच्छा, अगर लाइट रे, अगर ऑब्जेक्ट या लाइट रे, ये फोकस आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। एग्जैक्टली ये थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, स्केल यूज नहीं कर रहा इसलिए। तो इमेज उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगी। वो इमेज जो नजर आएगी वो आपको सेम साइज की नजर आएगी जितना तरीके से। अगर इमेज फॉर्मेशन, अब मैं एक और इमेज समझाता हूँ, बाकी आगे की आप जो है वो समझ जाएंगे कहाँ पे होगी। अगर तो हमारे पास सेम आइडिया, सेम कॉन्केव मिरर, एक पॉइंट हमारे पास फोकस पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ किसी भी पॉइंट के ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट इधर कहीं किसी पॉइंट के ऊपर है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होके ये जाएगी इधर, और दूसरी लाइट यहाँ से क्रॉस करके ये जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। तो बियॉन्ड द सी किसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है। तो जब भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगी, तो इमेज हमारी बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के परली तरफ फॉर्म होगी, और ये इमेज हमारी इनलार्ज होगी, बड़े साइज में होगी, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, एक्सेप्ट द लास्ट केस। इसी तरीके से अगर यही इमेज फॉर्मेशन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इस फोकस पॉइंट के ऊपर होगा, तो इमेज हमारे पास कहाँ फॉर्म होगी? इस फोकस पॉइंट से एक रे ड्रॉ होगी, सीधी आगे जाएगी, और इधर से हमारे पास एक रे इस तरीके से ड्रॉ होगी और ये सीधी आगे जाएगी। ये रेस कहीं भी जाके कन्वर्ज नहीं हो रही। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ दोबारा। अगेन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, कॉनकेव मिरर, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वो कह रहा है ऑब्जेक्ट इधर फोकस पे पड़ा हुआ हो, तो एक लाइट रे आई, इसको रिफ्लेक्ट हमने करवाया, दूसरी लाइट रे हमने इधर से ड्रॉ की और इसको करने का, ये कहीं भी जाके किसी भी पॉइंट के ऊपर लग रहा है कि आगे जाके मिलेंगी, ये दो लाइट नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर होगी, ऐसा पॉइंट जिसे हमें पता नहीं कहाँ पे जाके होगी, क्योंकि हम कन्फाइन है इस रीजन तक। इसके बाद क्या हो रहा है वो हमारे लिए सारा इनफाइनाइट है, तो हम कभी भी नहीं बता सकते कि मिलेंगी भी सही या नहीं। सो फार हमें लग रहा है कि अपेरेंटली ये नहीं मिलेंगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस पे होगी, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? इनफाइनाइट होगी और हाईली इनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। ठीक हो गई बात। अब लास्ट केस भी मैं आपको करवा देता हूँ। लास्ट केस के अंदर सेम रे डायग्राम, सेम कॉनकेव मिरर, सेम हमारे पास फोकस, और वही हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बोल रहा है बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट इधर ये सेंटर ऑफ द इसका होता है, इसके पी एंड एफ, इधर किसी पॉइंट के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगी? इमेज फॉर्मेशन हमारे पास होगी, अगर इधर से एक रे ड्रॉ करें और ये रे इधर जा रही है, दूसरी रे हमारे पास इधर से इस पॉइंट के ऊपर, और ये इधर जा रही है, तो इट मीन जैसे जैसे ये दूर जा रही है, ये रे अपना डिस्टेंस बढ़ाती जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इधर तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी ही नहीं, क्योंकि ये रेज हमें लग ही रहा है, इसका तो अपेरेंटली क्लियर है कि ये रे कहीं पे जाके आपस में मिलने वाली नहीं है, और जब तक रे नहीं मिलेगी
हम इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इमेज फॉर्मेशन कब होती है? जब दो या दो से ज्यादा रेज एक पॉइंट के ऊपर आके मिलती हैं, उस पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होती है। अब ये तो जैसे जैसे दूर जाती जा रही है, जैसे जैसे दूर जा रही है, ये और सेपरेट हो रही है। इट मीन्स देयर इज नो चांस कि ये कहीं जाके मिले। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी एक इमेजिनरी इमेज बनाएंगे। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को, इधर से एक पॉइंट, अगर ये रे इस साइड जा रही है, अगर ये ऊपर जाती, तो मैं डॉटेड लाइन से एक ड्रॉ कर रहा हूं कि भाई ये रे इस डायरेक्शन के अंदर जाती और ये वाली रे इस डायरेक्शन के अंदर जाती, तो ये इस पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज होती। क्या ये पॉइंट रियल है? नहीं, ये रियल नहीं है। ये पॉइंट हमने इमेजिन किया है। तो इमेज हमारी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? बिहाइंड द मिरर हो रही है। बिहाइंड द मिरर हो रही है और इसकी इमेज का साइज होगा इनलार्ज, लेकिन ये इमेज विर्चुअल और इरेक्ट होगी। मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है ये वहीं पे बन रही है। देखिए हमने दोनों को कन्वर्ज किया है। आ रही है ये वाली बात समझ में? मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूँ। देखें, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला मैकेनिज्म, एफ कॉनकेव मिरर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब बोल रहा है बिहाइंड, इधर इधर किसी पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्मेशन अगर हो रही है तो इधर किसी पॉइंट के ऊपर अगर इमेज ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इधर से हमने दो रेस ड्रॉ की। एक रे सीधी टकराने के बाद इस पॉइंट के ऊपर गई और दूसरी रे इधर से प्रिंसिपल पे टकरा के इस पॉइंट के ऊपर जाएगी। हम क्या करेंगे? हम इमेजिन करेंगे ये जो ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर मिरर ना होता तो ये क्या इस डायरेक्शन में जाती? और इसी तरीके से इस रे को हम इधर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये रे किस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं? विर्चुअली हो रही हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं। तो क्या ये पॉइंट सेम उसी तरीके से ऑब्जेक्ट है? इन्वर्टेड तो नहीं आया, इस डायरेक्शन में तो नहीं आया ना? इन्वर्टेड नहीं आया, तो ये इमेज इधर जो फॉर्म हो रही है हमारे पास विर्चुअल हो रही है और इरेक्टेड इमेज फॉर्म होगी। तो एक केस ही है जब इमेज फोकस और प्रिंसिपल पॉइंट के दरमियान कहीं से ऑब्जेक्ट आएगा, कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो विर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज होगी। ठीक हुई बात यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब आ जाए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं। ये भी एमसीक्यूज के हैं सवाल है। बीच वाली चीजें मैं सारी उड़ा गया, उसमें मिरर फार्मूला है, वो सारी चीजें, उधर से कुछ भी नहीं आने वाला। आएगा कहाँ से? या तो वो शुरू वाली चीजें पूछेगा फोकस वाली, अगर मुश्किल बना रहा हुआ। अगर वो थोड़ा सा इजी पेपर बना रहा हुआ तो वो यहाँ से पूछेगा कि भाई ये मिरर अब इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं। प्लेन मिरर तो हमारे पास जो घरों में इस्तेमाल हो रहा है वो तो सीधी सीधी कहानी है, उसको छोड़ देते हैं। कॉनकेव मिरर जो कर्व इनवर्ड होता है, हार्ड सरफेस का बाहर की तरफ होता है। इस मिरर को हम कहाँ यूज करते हैं? शेविंग एंड मेकअप मिरर। जो हमारे पास शेविंग और मेकअप मिरर, अब आप में फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनको पता होगा, उनके पास जो एक बेस पाउडर वाला वो किट सी होती है उसके ऊपर जो मिरर लगा होता है, वो बेसिकली कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इसके अलावा सोलर कुकर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। व्हीकल की हेडलाइट्स जो होती हैं उनके अंदर कॉनकेव मिरर, ये एप्लीकेशन जरूरी है, इधर से सवाल आते हैं। व्हीकल की हेडलाइट के ऊपर कॉनकेव मिरर यूज होता है। टॉर्च लाइट्स एंड फ्लैश लाइट्स के अंदर जो मिरर यूज होता है वो कॉनकेव मिरर यूज होता है। सेटेलाइट्स की डिशेस के अंदर कॉनकेव मिरर यूज होता है। माइक्रोस्कोप्स एंड प्रोजेक्टर्स के अंदर जो मिरर यूज होता है वो कॉनकेव मिरर यूज होता है। इंपॉर्टेंट शेविंग के लिए पूछ सकते हैं। व्हीकल हेडलाइट्स का यूजुअली पूछा जाता है ज्यादातर के कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है। टॉर्च के लिए पूछा जाता है और माइक्रोस्कोप के लिए शायद पूछा जाता है। बाकी इन दो, सोलर कुकर का, और मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हो। बहरहाल एप्लीकेशंस हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है? रेयर व्यू एंड साइड मिरर्स, जो कार के साइड मिरर्स या रेयर व्यू मिरर लगा होता है, जो एक अंदर मिरर लगा होता है। जी हिना। जी सर, सैटेलाइट जो है ना मिरर, उसका क्वेश्चन आया था एमसीक्यूज। फाइव अच्छा टू 15 ग्रेड वाला जो भी था ना, अच्छा उसमें ही कॉन्वेक्स था। अच्छा। बहरहाल मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैंने आपको कहा है। बहरहाल आया भी तो ऐड ही तो है ना इसके अंदर। मतलब वो एप्लीकेशन तो आ गई ना, उसकी मेजर एप्लीकेशन यही है इसकी। अच्छा, उसके देखिए अब उसने घुमाना था, थोड़ा सा मुश्किल बनाया, क्योंकि ये चीजें सारी आपने पढ़ के जानी थी।
सेटेलाइट वाला इन्होंने किसी के जहन में नहीं आया होगा, तो फिर जो है उन्होंने उधर से निकाल के दिया, जब उसने फेल शेल करना होता है तो ऐसे ही करते हैं। और एग्जामिनर का काम ही, उसका मकसद ही आपको फेल करना है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू एंड साइड मिरर जो कार के व्हीकल्स के होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स मिरर वो जिसकी शाइनी सरफेस आउटवर्ड वाला होता है, बाहर वाला शाइनी होता है, अंदर वाला हार्ड सरफेस होता है। कर्व्ड रोड्स एंड ब्लाइंड टर्न्स, अब कर्व्ड रोड जो होते हैं, जैसे आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, उधर कर्व बहुत टर्न्स जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, तो उधर टर्न की एज के ऊपर एक मिरर लगाया गया होता है ताकि आपको इस साइड वाली व्हीकल्स वगैरह नजर आती रहें। तो उस जगह के ऊपर जो रोड्स के ऊपर इस्तेमाल होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। पार्किंग लॉट्स, शार्प कॉर्नर्स ऑफ बिल्डिंग्स, अगेन यही वाला आइडिया, यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है। सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस, अगर आपने देखा हो किसी हसास जगह के ऊपर या किसी इदारे में आप इंटर होते हैं तो आपकी गाड़ी के नीचे से एक मिरर घुमाया जाता है, वो मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। अभी आपने खुद ही इसको सेकंड कर दिया कि वो 5 to 15 वाली मैट्रिक कैटेगरी में भी आया, तो इट मींस ये फेवरेट है एग्जामिनर का इधर से क्वेश्चन पूछना। उसके बाद फिर दूसरा कन्फेक्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि भाई लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए में जाती है तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा होती है, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है, टकरा के उसी प्लेन में वापस आ जाना, उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होती है कि मीडियम के अंदर चले जाना लेकिन थोड़ा सा बेंट हो जाना, अपनी स्पीड को चेंज कर लेना, उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of light ray when it enters from one medium to another is called refraction of light. बेंडिंग अकर्स ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर कि स्पीड चेंज होती है जिसकी वजह से लाइट बेंट होती है। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगेन वही बा कहानी है, ये मैंने आपको यही इमेजेस पिछले उसमें बना के दिखाई थी। एक लाइट रे आ रही है रेयर मीडियम से, सपोज ये एयर है और ये हमारे पास ग्लास मीडियम हम इसको कंसीडर कर लेते हैं जो कि डेंसर है। तो लाइट रे आएगी, जब भी लाइट रे जिस पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, मैंने आपको इसी में शुरू में क्लास में बताया कि उधर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये जो है ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्रीज पे होता है सरफेस के प्लेन के। अब जब लाइट रे आएगी, इंटर होगी, डेंसर मीडियम में होगी तो स्लो डाउन होगी, स्लो डाउन होगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होने के बाद नॉर्मल की तरफ गिर रही है तो इट मींस उसकी स्पीड स्लो डाउन हुई है। इट मींस जिस मीडियम के अंदर वो गई है वो डेंसर मीडियम है, जिस मीडियम से वो आई है वो रेयर मीडियम था। ठीक है, अब इधर से ही लाइट रे जैसी बाहर जाएगी अगेन ये स्पीड अप होगी। ठीक, तो अगर ये रेयर मीडियम नीचे से हटा दिया जाए तो लाइट रे बेसिकली एक ही जगह के ऊपर कंसाइड करेगी। ठीक, तो इधर बात में ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही हो, एमसीक्यूज आता है सीधा सीधा, अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन होगी। या आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो बताएं वो कहाँ पे बेंट होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्ट्रेट और ईटीसी, ऐसे कोई आ जाएगा या नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल वो बेंट होगी। टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंट हो रही है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है, इट इज गेटिंग स्लो डाउन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक हो गई बात, बस इसके अंदर ये दो बातें जहन में रखने वाली हैं जहां से एमसीक्यूज आते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी। नॉर्मल क्या है अगेन बता देता हूँ, एक हम इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर करते हैं जो 90 डिग्रीज पे होता है इस प्लेन के। ये जो प्लेन है जिस पॉइंट के ऊपर से चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, यहाँ के बाद से चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है,
तो इस पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। उस नॉर्मल ड्रा को, नॉर्मल जो होता है उसे हम रेफरेंस पॉइंट के समझते हैं, रेफरेंस लाइन कहते हैं उसे बेसिकली। ये वो रेफरेंस लाइन होती है जिसकी मदद से हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये मीडियम डेंसर है या रेयर है, ये जिस मीडियम से आ रही है वो डेंसर था या रेयर था। ये हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आ जाते हैं लेंस की तरफ। मिरर क्या होता है? जिसकी एक साइड शाइनी होती है और एक साइड हमारे पास रफ होती है, एक साइड से हमें इमेज फॉर्मेशन मिलती है। लेंस क्या होता है? लेंस वही जो हम ग्लासेस के अंदर पाया होता है, जिसके दोनों साइड्स होती हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। इधर भी हम पैरामीटर्स वही रखेंगे। इधर हम पैरामीटर्स क्या रखेंगे कि एक प्रिंसिपल, एक हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कंसीडर करेंगे जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही होगी। लेकिन मिरर के अंदर हम एक साइड से देख रहे थे, इसके अंदर पूरी दोनों साइड से पास होगी। इसका ये प्रिंसिपल पॉइंट होगा, ठीक है। इसके इस साइड पे एक फोकस होगा, F1 उसको कहेंगे, 1F कहेंगे। और एक इस साइड भी फोकस होगा, इसको 2F कहेंगे। और इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसे C1 कहेंगे, और इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसे C2 कहेंगे। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन की तरफ हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि उधर से ज्यादा सवाल नहीं आते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। अब होता क्या है, लेंस दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मिरर भी दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और ये कंफ्यूजिंग रहेंगे। आप कभी कॉन्वेक्स को कॉनकेव कर देंगे, कभी कॉनकेव को कॉन्वेक्स कर देंगे। तो वो उसमें थोड़ा सा आप जब इसको दोबारा एक दफा पढ़ेंगे, दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि कौन सा मिरर क्या है। उसको आपने रिलेट करके, एसोसिएट करके जहन में बिठाना है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो थिकर इन द मिडिल, बीच वाली साइड से थिकर होता है, और उसकी एजेस जो होती हैं वो थिन होती हैं, एंड थिनर एट द एजेस। इट कन्वर्ज और ब्रिंग्स पैरेलल राइट ऑफ रे पॉइंट एट द फोकस। अब देखें, यहां से अगर इमेज एक रे इस साइड से जाएगी तो अल्टीमेटली, क्योंकि ये थिन साइड है, तो ये इस साइड के ऊपर बेंट होगी। और इसी तरीके से अगर एक लाइट रे इस साइड से जाएगी तो अल्टीमेटली ये भी ऊपर की तरफ बेंट होगी। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये लाइट को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा होता है। ऐसा मिरर जो लाइट रेस को ऐसा लेंस जो लाइट रेस को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करे, उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? इट कन्वर्जेस पैरेलल लाइट रेस टू द फोकस पॉइंट, किसी एक पॉइंट, फोकस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है। हैज रियल फोकस ऑन बोथ साइड, इसकी दोनों साइड के ऊपर रियल फोकस होता है। ये फोकल पॉइंट जो होता है दोनों साइड के ऊपर रियल होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने डॉटेड लाइन से इमेजिनरी करके इसको बनाया होता है, वो एक्चुअली वहां पे आके मिल रही होती है। ऑप्टिकल सेंटर इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस, ये वही ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल पॉइंट भी कहते हैं इसे। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट। फोकल लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी और यहाँ से यहाँ तक होगी। ये दोनों लेंथ भी आपस में बराबर होंगी, और इनको, इसको फर्स्ट फोकल लेंथ कहेंगे, इसको सेकंड फोकल लेंथ कहेंगे, जो दोनों आपस में बराबर होंगी। अब मेन इसका काम है, इसके यूजेस कौन कौन से कॉन्वेक्स लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उनके अंदर जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। इन माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कैमरास के अंदर जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। इसी तरह से प्रोजेक्टर्स और ओवरहेड्स वगैरह के अंदर जो यूज होता है वो भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। यूज टू करेक्ट हाइप्रोपिया। अब ये क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पेपर में आता है कि भाई दूर की नजर कमजोर हो तो कौन सा लेंस यूज होता है, करीब की नजर कमजोर हो तो फिर कौन सा लेंस यूज होता है। तो हाइप्रोपिया क्या होता है? हाइप्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। हाइप्रोपिया क्या होता है? फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। अब इस मर्ज के अंदर क्या होता है? जिस पर्सन को हाइप्रोपिया होता है, ही कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जिसको करीब की चीजें नजर नहीं आती, दूर की नजर सही होती है, उसकी करीब की नजर कमजोर होती है, आम जबान में अगर हम कहें। तो ऐसा शख्स जिसकी करीब की नजर कमजोर हो, उसको जो लेंस लगेगा वो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। वो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो किसको करेक्ट करने के काम आता है? वो हाइप्रोपिया को करेक्ट करने के काम आता है। हाइप्रोपिया क्या होता है? फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस।
दोनों तीनों नाम इसके होते हैं। तो इनसे कहीं से भी कुछ भी किसी भी तरीके से सवाल हो सकता है। वो हाइपरोपिया पूछ के सवाल पूछ सकता है, या वो ये पूछ सकता है हाइपरोपिया इज फार साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, etc। ठीक हुई बात। अब उसके बाद फिर हमारे पास ये पॉइंट समझ में आ गया। जी सर। जी सर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड लेंस की टाइप जाती है, वो कॉनकेव लेंस आता है, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है जिसकी जो हमारे पास थिनर फ्रॉम द इनसाइड, थिनर फ्रॉम द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। ये एजेस के ऊपर थिकर होता है और इधर से थिनर होता है मिडिल से। अगेन इसके ऊपर हमारे पास वही प्रिंसिपल एक्सिस हम कंसीडर करते हैं, एक फोकस पॉइंट इधर कंसीडर करते हैं, एक फोकस पॉइंट इस साइड के ऊपर कंसीडर करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर आल्सो इस साइड के ऊपर। अब देखें, अगर इधर से लाइट रे इंटर होगी तो हमेशा डाइवर्ज होगी, इधर से लाइट रे इंटर होगी वो हमेशा डाइवर्ज होगी, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो ये लेंस बेसिकली क्या कर रहा है? डाइवर्जेंस कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं और डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अ कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल, थिकर एट द एज। डाइवर्ज या स्प्रीड आउट पैरेलल लाइट रेस, इनको फैलाता है या दूर लेके जाता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? diverges incoming parallel light rays if they came from the virtual focus, has a virtual focus on both sides। अब दोनों साइड्स के ऊपर इसका जो फोकस है ये इमेजिनरी पॉइंट है, इधर रियल में आके नहीं मिलने वाली ये लाइट रेस। इस पॉइंट के ऊपर ये लाइट रेस रियल में आके मिलने वाली नहीं है, तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये इसके जो फोकस होते हैं ये विर्चुअल होते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, वही बात हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही होती है। अब आ जाए इसके यूज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यूज किस मर्ज के लिए यूज होते हैं? मेओपिया। मेओपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, तीन नाम है इसके। मेओपिया, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, इसको करेक्ट करने के काम आता है। ऐसा शख्स जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ना देख सकता हो, जिसकी दूर की नजर कमजोर होती है, उसको जो लेंस लगता है वो कॉनकेव लेंस होता है। और वो कॉनकेव लेंस, अब जो बंदा दूर से दूर की चीजें ना देख सके उसे कौन सा मर्ज होता है? उसे मेओपिया डिजीज होता है, या मेओपिया उसका इशू होता है। मेओपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस भी कहते हैं इसे, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक हो गई बात। और ऐसा शख्स जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ना देख सकता हो। दूसरा इसका यूज कहाँ पे? इन पीप होल्स एंड स्पाई होल्स फॉर वाइड व्यू। ये ऐसे होल्स जो स्पाइंग के लिए इस्तेमाल होते हों कि हमें बाहर का व्यू वाइड वाइड नजर आए, उस पर्पस के लिए भी हमारे पास कॉनकेव लेंस ही यूज होता है। यूज इन फ्लैश एंड बीम लाइट्स। अब फ्लैश बीम लाइट्स क्या होती हैं? जो हमारे पास फ्लैश लाइट्स होती हैं उनके अंदर जो लेंस यूज होता है, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है, ये फैला रहा है, तो जब ये फैला रहा है तो टॉर्च से के आगे जब हम इसको लगा देंगे तो लाइट भी फैलने लग जाएगी। ठीक है, तो उधर जो हमारे पास लेंस यूज होता है वो कॉनकेव लेंस यूज होता है। इन बाइनोक्यूलर्स एंड टेलीस्कोप्स, बाइनोक्यूलर्स या टेलीस्कोप्स में हमारे पास जो लेंस यूज होता है वो भी कॉनकेव लेंस यूज होता है। कंबाइंड विद कॉन्वेक्स लेंस टू ऑप्टिकल डिवाइसेस फॉर बेटर फोकस। अब इसके साथ अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस इधर कर दूं तो हमारे पास ये बायफोकल लेंस बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास बेटर विजन के लिए इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको छोड़ देते हैं। मेन चीजें आपकी एप्लीकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल। लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस बेसिकली होती क्या है, इसको दोबारा रिट्रेट कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज आते ही रहते हैं। लॉन्ग साइट और हाइप्रोपिया। अ पर्सन विथ लॉन्ग साइट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। शॉर्ट साइट और मेओपिया। A person with short sight can see nearby objects clearly but cannot see distant object distinctly, मतलब क्लियरली उसको नजर नहीं आते, ब्लर्ड नजर आते हैं। उसको करेक्ट करने के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं वो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है।